मैं काजल जी की तरफ आऊंगा। मुझे एक साहब ने एक वीडियो भेजी व्हाट्सएप पे कि ये सुनिए जरा। मैंने वो वीडियो देखी तो मैं शौक में रह गया। मैंने कहा ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान में। मैंने वो वीडियो अपने यूट्यूब प्रोग्राम में शामिल की और उसमें लोगों से रिक्वेस्ट की कि मुझे बताइए कि ये कौन है। फिर मुझे ढेरों ढेरों जवाब आए कि ये काजल हिंदुस्तानी है और ये ऐसे ही बोलती हैं। काजल जी से मेरा पहला इंट्रोडक्शन उस वक्त हुआ था और एक दिल से जो इज्जत होती है ना, वो हुई कि हाँ ऐसे लोग चाहिए। काजल जी, आप से मेरा इस टॉपिक पे यही कि सबसे पहले आप अपने ख्यालात का बताएं कि क्या आप लव जिहाद पोस्ट कन्वर्जन के बारे में सोच रखती हैं, और साथ में हमें ये बताइए कि क्या वजह थी कि आपने ये मीडियम चुना और आप एक योद्धा की तरह आके हिफाजत के लिए आगे आई। किस चीज ने आपको वो स्पार्क दी? जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम आरिफ भाई। एंड मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे सुना और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज आपसे मुलाकात भी हुई। मैं कई बार आरिफ भाई आपके वीडियो सुनती हूँ काफी टाइम से, और मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि आरिफ भाई जैसे अगर मुसलमान हो ना, तो ये देश सुधर जाए, ये देश आगे बढ़े, देश से, विश्व से आतंकवाद मिट जाए। और जो हम लोग जिस भाईचारे की हम लोग जो सपना देख रहे हैं आजादी के बाद से, 47 के बाद से, वो सच में हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रहे अगर आरिफ भाई जैसे लोग सोसाइटी में हो। लेकिन बहुत दुख होता है आरिफ भाई कि आप जैसे सच्चे मुसलमान उंगलियों पे गिने ना उतने भी नहीं है, पूरी 10 उंगलियां भी नहीं हो उतने भी नहीं देखने को मिलते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो है वो प्रीचर्स जो है वो गलत प्रीच करते हैं, सही नहीं बताते। इनफैक्ट मैंने तो देखा है कि आरिफ भाई आपके लिए भी, चलो मैं तो हिंदू होके अगर कोई चीज बोल रही हूँ और मुझे अगर कोई गलत बोल रहा है तो मुझे समझ में आता है। अब जैसे आरिफ भाई आप है, तो आप जब सही चीज बोलते हैं ना, तो आपको भी इस तरह से बोल दिया जाता है कि भाई ये तो बिका हुआ है, ये तो दलाल है, ये तो क्या बोलते हैं इस्लाम का दुश्मन है। इस तरह के आरिफ भाई आपके आपके ऊपर बहुत इल्जाम लगते हैं। पर इनको समझना होगा कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को, आरिफ भाई जैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो जेन्युइनली गुड एडवाइस देते हैं। अगर देखो आगे बढ़ना है और इस दुनिया में साथ में रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन को, तो ये जो प्रवृत्तियां है वो छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो इसी तरह से एयरपोर्ट पर कपड़े निकाले जाएंगे, इसी तरह से चेकिंग होगी, इसी तरह से वीजा बैन होंगे, इसी तरह से देश में इनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। जैसे कि रोहिंग्या को निकाला गया म्यांमार से, है ना। जैसे कि बांग्लादेश से बहुत लोगों को निकाल दिया जाता है, जैसे कि दूसरी कंट्रीज में से निकाला जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है सोच की। तो वक्त के साथ इनको सोच बदलनी पड़ेगी। अब मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं अपना बता दूं आरिफ भाई कि मैं मात्र सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी हूँ। सोशल मीडिया पे मेरा जो भी काम है वो सिर्फ 10% ही है। मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ आरिफ भाई। एंड ग्राउंड पे मैंने खुद ने, मैं अभी परसों रात को 2 बज गए, मुझे लड़की छुड़वा के लाई हूँ, लव जिहाद में फंस गई थी, रात को 2 बजे तक पुलिस चौकी में थे। अब मैं आपको बताती हूँ, हर रोज इतने केस आते हैं, हर रोज इतनी हम अवेयरनेस लाते हैं, पर लड़कियां जैसे ही 18 से एक दिन ऊपर गई ना, ये गिद्ध की तरह निशान लगा के बैठे होते हैं कि ये लड़की एक दिन ऊपर चली जाए। और उम्र का बात कर कर ये हमारी बेटियों को उठा के ले जाते हैं। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, देखो टारगेट कैसे होती है लड़कियां। 14-15 साल की लड़कियां मुझे अप्रोच करती है कि आजकल नया सिस्टम शुरू हो गया है इंस्टाग्राम के जरिए ये लड़कियों को, क्योंकि आपको पता है इंस्टाग्राम पे वीडियो चैट होती है, ऑडियो चैट होती है, फोन कॉल्स होते हैं, कॉन्वर्जेशन होते हैं, तो ये सब इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। तो लड़कियां इसी तरह से लड़कों से मिलती है और लड़के इसी तरह से लड़कियों से मिलते हैं। प्रॉब्लम यहाँ होती है ना कि फेक आईडी वाले होते हैं, कई बार हिंदू बनकर लड़कियों को फंसाते हैं, गलत आईडी अपनी आइडेंटिटी छिपा के बताते हैं, या कभी रियल भी बता देते हैं। तो होता क्या है कि टीनेजर लड़कियां होती है। अभी अभी रिसेंट में 16 केस हैंडल कर रही हूँ आरिफ भाई। कितने? 16। ये सारे 16 के 16 केस जो मैंने ऑनलाइन हैंडल करे वो सारी माइनर लड़कियां हैं जिनकी उम्र 15 साल और 16 साल है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये 15-16 साल की बच्चियों के
कॉम्प्रोमाइज सिचुएशंस में पिक्चर्स और वीडियोस लड़कों के पास है, और वो लड़के इन लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। लड़कियां क्या है, फिर डर जाती है, घर पे पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती, कैसे करेगी? अगर कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, वो कैसे बताएगी अपने पेरेंट्स को? फिर वो लड़की को बुलाते हैं, लड़की की फिर दूसरी दोस्तों को बुलाते, इसी तरह से ब्लैकमेल कर कर लड़की को बोलती तेरी फ्रेंड को ले आ, लड़की छुपाए अपनी दोस्त को लेके जाती है, लिटरली उसके रेप होते हैं, उसके वीडियोस बनते, फिर उसको दिखाते हैं। ये पूरा इस तरह से चल रहा है। 14-15 साल की बच्ची को टारगेट कौन कर रहा है? 28-30 साल का बंदा। आप एज गैप देख लो, 14-15 साल की लड़की में क्या बुद्धि होगी। मैं खुद 16 साल का मेरा बड़ा बेटा है, मुझे पता है कि बच्चों का इमेच्योरिटी लेवल क्या होता है। मैं खुद 2 बेटों की माँ हूं, मैंने गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट की है। मेरी बेटी की जिसको मैंने अडॉप्ट किया है वो अभी 15 साल की हो गई है। इनके माइंडसेट में पढ़ती रहती हूँ कि इनमें क्या चलता है। एक लड़की का मुझे कांटेक्ट किया, लड़की ने मुझे कहा कि मेरी वीडियो देखकर उसको किसी ने कहा कि तुम जहां फंसी हो वहां से तुम्हें ये निकाल सकती है। वो लड़की की एज 14 ईयर्स थी, 14 साल की। वो लड़की ने मुझे बोला कि दीदी एक लड़के के पास में मेरे ऐसे कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के फोटोज है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने कहा फोटो ये वीडियो नहीं है? तो क्या नहीं, सिर्फ फोटो है। मैंने कहा फोटो उसके पास गई कैसे? तो बोली कि इंस्टाग्राम पे मैं उससे मिली थी और वो काफी टाइम से मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा था, गर्लफ्रेंड बन जा, गर्लफ्रेंड बन जा। फिर मैंने मना करा तो उसने मुझे, लड़के ने बोला कि चलो ठीक है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बनते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा बहन बेटा मुझे ये बता दो कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट मैं भी तो जानूं कि आजकल की जनरेशन के बीच चल क्या रहा है, ऑनलाइन क्या चल रहा है। तो बोले फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का मतलब ये होता है कि सिर्फ सेक्स चैट होगी या सेक्स वीडियोस एक दूसरे को देंगे और अपना जो फिजिकली कुछ भी ऐसा रहेगा तो हम लोग अपना वही एक फिजिकल रिलेशनशिप में रहेंगे, कोई कमिटमेंट नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा तू उसको जाने मीना, तुमने खुद ने अपने न्यूड फोटो उसको दे दिए? तो क्या हाँ, वो बहुत प्रेशर कर रहा था कि नहीं तो मैं बात करना छोड़ दूंगा, ये वो, तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती हो, ऐसा सब बोलकर मैंने उसको दे दी अपने फोटो। और उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि तुझे मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाना ही पड़ेगा, जो तू नहीं बनाएगी तो मैं तेरे फोटो, जो कि कॉमन फ्रेंड्स दिखते हैं इंस्टाग्राम पे, तो जो म्यूचुअल फ्रेंड्स दिख रहे हैं मैं उनको तेरे फोटोग्राफ्स शेयर करूंगा। अब वो लड़की इतनी डर गई कि उसने कहा आप मुझे नहीं निकालोगी तो मैं सुसाइड कर लूंगी। फिर मैंने, अभी देखो माइनर केस होते हैं तो आरिफ भाई आपको पता है हमें पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है, माइनर केस में हम डायरेक्टली हाथ में नहीं ले सकते केस। अब पेरेंट्स को समझाया, बात करी, उस मैटर को पूरा सॉल्व करा। अब फिर मैंने उस लड़की को पूछा कि तुमने मुझे कैसे अप्रोच किया? तब आप वापस देखना बच्चों का माइंडसेट। 14 साल की वही बच्ची कहती है कि मुझे एक मेरा BFF है जिसने आपका वीडियो मुझे भेजा और कहा कि तुम इन मैडम से कांटेक्ट करो, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। मैंने कहा अच्छा, BFF मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, यही हुआ बेटा? तो क्या हाँ। मैंने कहा वो कैसे जानता है? तो कि वो भी इंस्टाग्राम से ही जानता है, वो तो बहुत सीधा है, उसने आपका दिया। मैंने कहा बेटा तो BFF यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर भी इंस्टाग्राम से बना रही है, अपना आशिक भी इंस्टाग्राम से बना रही है, क्या स्कूल में लड़के नहीं है? मैं ये नहीं कह रही बॉयफ्रेंड मत बना, बॉयफ्रेंड बना। आज का जमाना है भाई, कंपटीशन लगा रहता है लड़कियों का कि मैं 14 साल की हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, तू 15 साल की, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा बनाओ बॉयफ्रेंड, पर अपने फैमिली ग्रुप में बनाओ, फादर के फ्रेंड सर्कल में बनाओ, स्कूल में इतने लड़के पढ़ते जिनके घर तुम आते जाते हो उनको बनाओ। ये इंस्टाग्राम पे तुम बॉयफ्रेंड बना रहे हो और उनको अपने न्यूड्स फोटो भेज रही हो। फिर वो ब्लैकमेल कर, ये सारे इस तरह से शुरू होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टारगेट करते 12-13 साल से लेके 18 साल तक की लड़कियों को, और इसी तरह से ये लोग उनको परेशान करके, ब्लैकमेलिंग करके अपने झांसे में फांसेंगे और फिर बोलेंगे अब शादी करनी पड़ेगी। अब लड़की घर बोलने से डरती है तो लड़की भागकर शादी कर लेती है। शादी करने के बाद होता क्या है, जो मैंने अभी काफी 2-3 महिला ऐसी है जो प्रेग्नेंट है मुस्लिम लड़कों से, पर शादी करने के बाद में जैसे ही एक बार वो कंसीव करती है प्रेगनेंसी, उसको छोड़ दिया जाता है। अब उस लड़की को इस हालत में छोड़ दिया जाता है कि ना तो वो, उसके माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। देखो हमारे हिंदुस्तान में भी एक मेंटेलिटी आरिफ भाई जो लोगों को बदलनी होगी, कि हिंदू की बेटी अगर भाग रही है, मुस्लिम के साथ शादी कर रही है, तो वो हमेशा के लिए नाता तोड़ देते हैं। पर मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारा बच्चा है, वो गलती कर रहा है, आप उसके लिए रास्ता तो खुला रखो। अगर आप भी अपने घर के दरवाजे बंद कर दोगे, वहां ससुराल में उसको वो लोग परेशान कर रहे, तो वो लड़की सुसाइड नहीं करेगी तो क्या करेगी? कहाँ जाएगी वो लड़की एक बच्चा लेके? तो ये मेंटेलिटी भी लोगों को थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी।
कि आप ऐसे नहीं। और दूसरा ये कि हिंदू सोसाइटी को एकदम यूनाइट होके आगे आना पड़ेगा कि भाई हमारे समाज की लड़की है, उसको हम न्याय दिलाएंगे, उसको हम रखेंगे। हमने ऐसे काफी ऐसे केंद्र बनाए हुए महिलाओं के लिए कि जिसको परिवार वाले नहीं स्वीकारते आरिफ भाई, तो हम रखे कहाँ? अब मैं घर में तो सबको लाके नहीं रख सकती, तो हमने ऐसे केंद्र बनाए कि जहां हम इन महिलाओं को रखते हैं और फिर इन महिलाओं को हम सेटल करते हैं, इनको रोजगार वगैरह देते हैं। एंड आगे जाके अगर वो अपने पसंद के किसी हम ही उनको सजेस्ट करते हैं अच्छे रिश्ते, और वो अगर आगे जाकर उनसे सेटल होना चाहती है तो हम खुद ही उनकी धूमधाम से शादी कराते हैं और बकायदा पूरा उनको एक घर बसाने के लिए जितने भी सामान की जरूरत होती है, सुई से लेके फ्रिज तक, हम सब उनको बसा के देते हैं। तो यहाँ पे एज ए सोसाइटी हमें आना पड़ेगा, ताकि देखो अभी क्या है, मुस्लिम लड़कों का माइंडसेट ऐसा है कि यार जाएगी कहाँ, माँ बाप तो अपना नहीं रहे, इसलिए होता क्या है, इनको एक ही लड़की को बाप भी यूज कर रहा है, चाचा भी यूज कर रहा है, ताऊ भी यूज कर रहा है, देवर भी यूज कर रहा है, जेठ भी यूज कर रहा है, ठीक है, और दोस्त वगैरह भी आके यूज कर रहा है। अगर कोई भी लड़की को नहीं अच्छा लगेगा कि आज उसकी बॉडी को कोई भी छुए, इवन तो प्रोस्टिट्यूट को भी नहीं अच्छा लगता कि उसकी मर्जी के बिना उसकी बॉडी को कोई टच करे, जिसका तो प्रोफेशन है। तो फिर ये तो बच्चियां बेचारी इनोसेंट प्यार में पागल होकर शादी कर गई, जिसको इस तरह से इतना मेंटल टॉर्चर कर दिया जाता है, इतना फिजिकल टॉर्चर कर दिया जाता है, माँ बाप स्वीकारते नहीं है, समाज उनको हेल्प नहीं करता। वो लड़की के पास में 2-3 रास्ते रहते हैं, या तो वहां पे सेक्स स्लेवरी करे, या सुसाइड करे, या फिर मतलब कि इसी तरह से अपनी जिंदगी घुट घुट कर वो जिए। तो अब एक्सप्लॉइटेशन उसका जो लड़की का सेक्सुअल लेवल पर हो रहा है, वो किस ट्रॉमा से गुजरती है, किस हद तक, और जब वो बगावत करती है तो आपको पता है सुटकेस में मिलती है या तो जिंदा जलाई जाती है। हमारे यहाँ पे एक किस्सा हुआ था, वो लड़की को इतना परेशान कर दिया था उस मुस्लिम लड़के ने कि वो लड़की ने पुलिस चौकी के बाहर जाके खुद को जलाया और मर गई वो लड़की। अब समझ रहे किस तरह से ये पूरा प्लान किया जाता है। इसमें दूसरा बहुत जरूरी है कि हमारी टीनेजर बच्चियों को अब अवेयर किया जाए। सी वी नो द प्रॉब्लम तो सारी हमें पता है, और जो भी मेन मुद्दे थे वो रमनीक भाई ने बताए भी बहुत अच्छे तरह से कि हो क्या रहा है ग्राउंड पे। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा कि जो स्कूल टीचर्स है, अभी आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चलती है, स्कूल टीचर्स को ऐसी लड़कियों को ऑनलाइन एजुकेट करना चाहिए। स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो स्कूल में स्पेशल गर्ल्स के ऐसे सेशन रखो कि लड़कियों को समझाए कि मेहरबानी करके ऑनलाइन किसी भी लड़कों से अप्रोच मत करो। फेसबुक ट्विटर पे ये नहीं चलता है, ये इंस्टाग्राम पे चलता है। इस तरह से अननोन लड़कों के साथ दोस्तियां या अपने पिक्चर्स, तुम किसी को जानते भी हो तो भी उसको अपने पिक्चर्स नहीं भेजने। जब आप लोग फिजिकल इंटीमेसी कर रहे हो उस वक्त भी अगर कोई आपका वीडियो बना रहा है, आप उसको वीडियो बनाने मत दो। खुलकर इन चीजों पे हमें बात करनी पड़ेगी। अगर हम शर्माएंगे, हम कहेंगे कि हम ऐसी बात कैसे करें, और पेरेंट्स यही गलती करते हैं, ये अपने बच्चों से इतना खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, बच्चों को वो चीज बता ही नहीं पाते हैं। तो फिर होता क्या है, बच्चा बाहर जाकर ये सारी चीजें करता है और फिर फंस जाता है, तो वो घर में आके पेरेंट्स को बताता भी नहीं है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब देखिए ये जो सारी चीजें होती है ना, उसमें मैंने एक माइंडसेट भी जाना। एक मेरी मुस्लिम फ्रेंड है जो कि 48 इयर्स की है, मैंने उससे ये जाना, मैंने कहा ये वीडियोस कैसे इनके हाथ में आते हैं। तो उस मुस्लिम मेरी फ्रेंड ने मुझे क्या बताया कि काजल, मुस्लिम मर्दों की आदत होती है, वो जब फिजिकल इंटीमेसी होती है उस वक्त उनको वीडियो बनाने की आदत होती है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा क्या इनको मस्जिद में ऐसा बताया जाता है, क्या इनको मदरसा में ऐसा बताया जाता है, इनके फ्रेंड सर्कल में, मौलवी में, तो कि मुझे नहीं पता। इवन उस लड़की ने ये बोला कि मेरे बॉयफ्रेंड ने भी, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, मैं उसको मना करती थी, फिर भी जब फिजिकल इंटीमेसी होती थी और इंटरकोर्स होता था उस वक्त वो वीडियो बनाता ही था।